हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग हमारे सत्संग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल पे, आज हम पढ़ने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं या फिर आ चुके हैं। इससे पहले कि आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखकर आए होंगे, अगर आप नहीं देखा जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से लेक्चर को अवश्य देख लें। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि संख्याओं के प्रकार, कौन कौन संख्याएं आ रही थी जिनमें संख्याओं के प्रकार पढ़ा था। पहली संख्या थी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। उसके बाद आ रहा था सम संख्या। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती या 2 से कट नहीं सकती। उसके बाद आ रहा था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं, अर्थात वे संख्या जो दूसरी संख्या से कट जाती हैं। उसके बाद आ रहा था अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 होते हैं तथा वो दूसरी संख्या से नहीं कटते हैं। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़े हुए थे। हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। विभाज्यता के नियम में पहला नियम आ रहा था 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता के नियम ये कह रहा था जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आते हैं, वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिन संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप अपनी नोट्स रिवाइज के कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, छोटी है हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिख लिए हैं। मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिख दिया है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप लोग इस क्वेश्चन नंबर पहला है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। 3 अंक की संख्याएं 100 से प्रारंभ होती हैं और 1000 पे जाके अंत हो जाती हैं, अर्थात 1000 जाके समाप्त हो जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए एक बार हल करके देख लेते हैं। तो करने नहीं लगेंगे, जिससे 100 आ रहा है, 100 के बाद 101 आया, 102 आया, 103 आया, इसको आप काउंटिंग करेंगे। ऐसा काउंटिंग करेंगे तो आपको पूरा दिन लग सकता है, इसलिए आप कहाँ क्या कीजिए। चलिए हल कर लेते हैं। जो 3 अंक की संख्या प्रारंभ हो रही है, कहाँ से प्रारंभ हो रही है। 100 से प्रारंभ हो रही है और 1000 पे जाकर 1000 पे अंत हो रहा है। समाप्त हो जाएगी। जो कि 3 अंक की संख्याएं होती हैं वो इसमें आएगा 999, 1000 नहीं आएगा, पर हम यहाँ देख लेते हैं तो 1000 पे समाप्त हो जा रही है, क्योंकि 1000 4 अंक की संख्या बन जाती है। यदि हम इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कर ले तो हमें कितनी संख्याएं होती है 3 अंकों की, वो ज्ञात हो जाएगा। फिर देख लेते हैं। तो पहली संख्या समाप्त होने वाली संख्या है 1000 और प्रारंभ होने वाली संख्या है 100। इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 0 0
10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9। तो 3 अंक की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 900 संख्याएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती है जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगी, अगर संख्या 1 से शुरू हो रही है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से ही प्रारंभ होती हैं। दे रखा है, वह पूर्ण संख्या लिखिए जिसका प्रावर्ती 5400 है। प्रावर्ती संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या में 1 जोड़ने से बनती हैं। प्रावर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या में 1 जोड़ने से बनती हैं। तो 5400 जो संख्या दी हुई है कौन सी किस संख्या का प्रावर्ती है। तो इसमें से यदि हम 1 माइनस कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये किस संख्या का प्रावर्ती संख्या बना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5399। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5399। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 अंकों वाली कितनी संख्या होती हैं। सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी लगने वाला है। यहाँ पे ज्ञात करना 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। चलिए देख लीजिए 6 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमारी 6 अंक की संख्या 1 लाख से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होगी, आंसर हमारी 6 अंक की संख्या 1 लाख से प्रारंभ होती है। गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक आ रहे हैं और समाप्त कहाँ पर हो जाएगी, 10 लाख पे जाके समाप्त हो जाती है। 10 लाख पे समाप्त हो जाती है क्योंकि 10 लाख एक 7 अंक की संख्या बन जाती है। इसके पहले आता है 99 लाख, इसके पहले आता है 9,900, इसके पहले आता है 9,99,999 जो कि एक 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अंतिम समाप्त होगी। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं कि जहां पे समाप्त होती है उसमें से यदि जहां से प्रारंभ होती है को घटा दें तो हमारी संख्याएं निकल आती हैं। तो समाप्त कहाँ पे हो रही है, 10 लाख पे समाप्त हो रहा है, 10 लाख पे, 10 लाख। और प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, 1 लाख से। यदि इसको हम घटा दें तो 6 अंक की जितनी भी संख्याएं होंगी सब की सब संख्याएं हमारी निकल आएंगी। तो इसका आ जाएगा 0 0 0 0 0। यहाँ 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9। यानी 9 लाख संख्याएं हमारी 6 अंक की संख्याएं होती हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, फिर इसको एज कर देते हैं। जीरो 5 9 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है 9 7 6 3 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 6420 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है 0, 5, 9, 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसका सूत्र होता है, यदि हमें दी हुई अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो संख्याओं को हम अवरोही क्रम में रख देंगे। यदि दी हुई संख्याओं से दी हुई अंकों दिए हुए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो संख्याओं को कौन से क्रम, संख्याओं को अवरोही क्रम में रख दो, को अवरोही क्रम में रख दो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आ रही है 9, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आ रही है 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। उसके बाद आ रहा है 8, हो गया 8। फिर आ रहा है 5, हो गया 5। उसके बाद आ रहा है 0। तो यहाँ पे हमें प्राप्त संख्या 9850 है, जो कि दी हुई अंकों से बढ़ने वाली सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 7, 6, 3, 5 से बढ़ने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है। जब भी हमें सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो संख्याओं को आप आरोही क्रम में रख दीजिए। संख्याओं को सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे आप, संख्याओं को अंकों को आरोही क्रम में रख दीजिए, लेकिन आप कभी भी 0 को पहले मत रखना, लेकिन 0 से प्रारंभ न करें। लेकिन किससे प्रारंभ ना करें, 0 से प्रारंभ ना करें। चलिए लिख लेते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी। संख्याओं किस क्रम में रखते हैं हम, पहले आरोही क्रम में रख दें। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे पहले से छोटी संख्या का, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या दी हुई है 3, तो जाएगा 3। उसके बाद 5, फिर आ रहा है 6, फिर आ रहा है 7,
उसके बाद आ रहा है 9। यहाँ पे हमारी प्राप्त संख्या 35,679 है, जो कि दी हुई अंकों से बढ़ने वाली सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद कुछ अंक दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में 6, 4, 2, 0, 5 से बढ़ने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख चुके हैं कि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम संख्याओं को अवरोही क्रम में रखते हैं, और यदि हमें सबसे छोटी संख्या लिखना है तो संख्याओं को आरोही क्रम में रखते हैं। लेकिन संख्याओं को सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 0 का उपयोग सबसे पहले हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन बनेगी? यदि संख्याओं को हम अवरोही क्रम में रख दें, मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6 है। उसके बाद 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, उसके बाद 0। हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? अरे हल्ला क्या करता हूँ? हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 6000। हल्ला क्या करता हूँ? आयो ना करना, हल्ला ना करो। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 64,520। उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम संख्याओं को आरोही क्रम में रखते हैं, मतलब घटते हुए क्रम में रखेंगे, पर 0 से प्रारंभ नहीं करेंगे। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, पर 0 से प्रारंभ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारी सबसे छोटी संख्या कौन है? 0 है, पर 0 का प्रयोग पहले करेंगे नहीं, तो इसके बाद कौन सा आएगा? 2 आएगा। यहाँ हो जाएगा 2। 2 के बाद हमें किसका प्रयोग करना है? 0 का। उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। फिर बताया गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, मतलब इसको घटा देना है। तो हो जाएगा 6, 4, 5, 2 0 माइनस 2 0, 4 5 6। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 10 में से 6 गया, यहाँ बच जाएगा 4। यहाँ आया 11 में से 5 जाएगा, बच जाएगा 6। यहाँ 4 में से 4 गया, 0 बचा। यहाँ पे 4 में से 0 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 6 में से 2 गया, बच गया 4। उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रोमन संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर किसी दी हुई संख्या को रोमन संख्या में कैसे बदल सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 को मिस मत करना। इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। थैंक यू।